नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। इस वक्त ईरान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। खमेनी की मौत के बाद ईरान ने क्लियर कर दिया है कि वो घुटने नहीं टेकेगा। लेकिन सवाल यह है कि ईरान करेगा क्या। आज इस वीडियो में आपको इसके बारे में बताऊंगा। भारत क्या कर रहा है इसके बारे में बताऊंगा, और साथ ही क्या वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो सकता है, इसके बारे में भी बात होगी। लेकिन आपकी राय क्या है, ईरान को क्या करना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप ईरान के साथ हैं या अमेरिका के साथ और इजराइल के साथ, जरूर कमेंट कीजिएगा। लेकिन पहले इस वक्त का बड़ा सवाल, अयतुल्ला अली खamenei के मारे जाने के बाद ईरान का अगला कदम क्या होगा, ये दुनिया जानना चाहती है कि ईरान क्या करेगा, क्या कर सकता है। क्योंकि ईरान, देखिए, एक चीज तो उसने क्लियर कर दी कि वो झुकेगा नहीं। हालांकि इस बीच ईरान बड़े बड़े हमले झेल रहा है। ये जो तस्वीरें आ रही हैं ये ईरान से हैं। तेहरान को पूरी तरीके से खत्म करने पर अमेरिका और इजराइल तुले हुए हैं। ईरान में इस वक्त जिस तरह से धमाके हो रहे हैं उसकी गूंज चारों तरफ सुनाई दे रही है। हर तरफ तेहरान जो है ना वो आग से जलता दिख रहा है, और उसकी तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि ईरान है आसान नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, देखिए आप, कि ईरान ऐसे में भी घुटने टेकने को तैयार नहीं है। ये उसके जज्बे को दिखाता है। और ईरान क्या करने वाला है वो आपको बताऊं, उससे पहले आप देखिए कि भारत में हलचल तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, उन्होंने अब एक कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक बुला ली है। अब से थोड़ी देर में यह बैठक होगी, बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात दिल्ली लौट रहे हैं और उसके बाद कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हो रही है, जिसका मतलब यह है कि भारत भी इस पूरे मामले में नजर रखे हुए है। भारत को क्या करना है, भारत को किस तरफ जाना है, और क्या भारत ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 इस बीच लॉन्च कर देगा, क्योंकि पाकिस्तान ड्रोन भेज भेज के चेक कर रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला। तमाम तरह के सवाल जो हैं वो इस मीटिंग के बाद खड़े हो रहे हैं। उधर आप देखिए कि रशिया और चाइना अब वो ईरान के साथ खड़े होते दिख रहे हैं, क्योंकि दोनों ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अब ये मांग उठाई है कि इमरजेंसी बैठक कीजिए और चर्चा कीजिए कि ये सब चल क्या रहा है जो ईरान पर हो रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध हो रहा है। तो अभी तो खुलकर अमेरिका और रूस साथ नहीं आए ईरान के। उन्होंने साफ साफ ये कहा कि भाई बातचीत से मसला हल होना चाहिए, लेकिन उनका यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इसको ले जाना ये एक बहुत अहम कदम है। और वहां अगर कुछ हल नहीं निकला तो फिर हो सकता है कि इनकी एंट्री भी इस युद्ध में हो जाए, और अगर ऐसा होता है तो वर्ल्ड वॉर 3 को रोकना असंभव हो जाएगा। लेकिन इस बीच ईरान क्या कर रहा है, अब आपको इसके बारे में बताता हूं। आपको ईरान का जज्बा देखना चाहिए, जिस तरीके से वो उस सन की ट्रम्प से लड़ रहा है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। अभी वो कल को ईरान को अगर मान लीजिए खत्म भी कर दे और वहां कोई परमाणु हथियार नहीं मिले, तो वो तो दुनिया का चौधरी बना घूम रहा है। वो किसी को थोड़ी जवाब देता है, मासूमों को मारे जा रहा है। लेकिन आप देखिए कि खamenei की मौत के बाद ईरान ने हमले बढ़ा दिए हैं। दुबई, दोहा, मनामा, हर जो जगह जो है वो वहां पर ईरान हमले कर रहा है। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। जिस तरीके से अगर आप देखेंगे कि शारजा, आप देखिए, ये पहले देखिए जेरूसलम कैसे वहां पर ईरान के हमले से कहर बरपा है। जरा उसकी तस्वीर देखिए। מקלט ये ספג देखिए, פגיעה ישירה. तो יש פה इजराइल को भी מישהו? भयंकर नुकसान हो रहा מישהו है। פה? ईरान चुप नहीं बैठा है, और ईरान के हमलों की ये एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। इसी तरीके से इजराइल में जो और धमाके, הנה. ये देखिए एक और तस्वीर। יואו, תפסתי את זה, אני לא מאמין. יואו, תפסתי את זה. יואו, לא מאמין, תפסתי את הזה. ये शारजा की तस्वीर देखिए। तो यूएई, अगर आप देखेंगे, दुबई, शारजा, हर जगह इस तरीके के धमाके हो रहे हैं। इसकी तस्वीर लगातार सामने आ रही है। और इन सब के बीच ईरान ने ऐलान भी कर दिया। आप देखिए, ईरान कह रहा है कि यस्टरडे ईरान फायर्ड मिसाइल्स एट द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजराइल एंड दे डिड हर्ट। टुडे वी विल हिट देम विद अ फोर्स दैट दे हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड बिफोर। यानी ईरान कह रहा है कि ऐसा मारूंगा ना, जिंदगी में नहीं सोचा होगा। देखिए, इजराइल तो ये सोच रहा है कि भाई जिस उसको मिडिल ईस्ट में जो खतरा है उसके लिए वो लड़ाई इंपॉर्टेंट है कि भाई इसी बहाने एक दुश्मन तो निपट जाएगा। लेकिन अमेरिका जिस तरीके से ये हरकतें कर रहा है, रमजान चल रहा है, लोग रोजे रखे बैठे हैं और उसमें मासूमों को तुम मार रहे हो, ये है अमेरिका। और आप देखिए ईरान का ये जज्बा जो है उसकी चर्चा हर तरफ है कि आप देखिए उसके हमले में भी जो नुकसान हुआ है। देखिए ईरान के अंदर 747 घायल हैं, 201 की मौत हुई है। लेकिन इजराइल में भी 9 की मौत, 121 इंजर्ड हैं। इराक में 2 की मौत, 5 इंजर्ड। कुवैत में 1 की मौत हुई है, 32 इंजर्ड हुए हैं। बहरीन में 4 घायल हुए हैं।
कतर में 16 लोगों के घायल होने की खबर है, यूएई में 3 की मौत हुई, 58 इंजर्ड है, ओमान में 5 इंजर्ड हैं। तो लगातार ईरान के हमलों से भी जो मिडिल ईस्ट है उसमें लोगों को बड़ा नुकसान हो रहा है। और साथ ही उसने ईरान ने एक चीज और क्लियर कर रहा है, देखिए वो ये कह रहा है कि हम जो ये टू द कंट्रीज ऑफ द रीजन वी आर नॉट सीकिंग टू अटैक यू, but when the bases located in your country are used against us and when the United States carries out operations in the region relying on these forces, they will get then we will target those bases. यानी ईरान साफ कह रहा है कि भाई हम तुमको नहीं मारना चाहते, लेकिन तुम इस्लाम भूल चुके, तुम मुस्लिम भाईचारा भूल चुके और अमेरिका को अपना एयरबेस इस्तेमाल करने दे रहे हो जो तुम्हारे यहां उसने बना रखा है, तो हम क्या करेंगे। यानी ईरान ये बता रहा है कि मैं तो भाईचारा निभा रहा हूं लेकिन तुम नहीं निभा रहे हो और तुम अमेरिका का डॉलर और बाकी जो अपना हिसाब किताब देख रहे हो वो है। इस बीच अमेरिका क्या कह रहा है, देखिए अमेरिका कह रहा है कि हम अमेरिकी जनता को निशाना बनाने वाली मिसाइलों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उन मिसाइलों को नष्ट कर दिया जाएगा। साथ ही ईरान के मिसाइल उत्पादन को भी, ईरानी नौसेना को नष्ट कर दिया जाएगा। और जैसा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उनके पूरे जीवन काल में ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होंगे, परमाणु हथियार नहीं होंगे। अगर परमाणु हथियार वहां नहीं मिले ईरान, जैसे इराक में इन्होंने कहा था कि इराक के पास जो है वो दुनिया तबाह कर देने वाले हथियार हैं और वो कभी नहीं मिले, तुमने सद्दाम हुसैन को फांसी पर टांग दिया। आज की डेट में ईरान में अगर कुछ नहीं मिला तो क्या डोनाल्ड ट्रंप घुटनों पर आकर दुनिया से माफी मांगेगा? नहीं मांगेगा, क्योंकि उसका हिसाब ही यही है कि दुनिया उसके हिसाब से चलेगी। जहां तेल का खेल करना होगा वहां घुस जाएगा, जहां अपनी बादशाहत दिखानी होगी वहां घुस जाएगा। और इसलिए ईरान की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है दुनिया के लिहाज से, कि भाई ईरान का अपना अंदर कुछ भी हो सकता है, लोगों का विद्रोह हो सकता है, लेकिन वो लोग लड़ेंगे ना। कल को जिस दुनिया में जिस देश में लोग खुश नहीं होंगे और वहां सत्ता के खिलाफ विद्रोह करेंगे, अमेरिका क्या अटैक कर देगा क्या? अमेरिका सबका फूफा बना बैठा है। और इसलिए आप देखिए कि ईरान जो अटैक कर रहा है उसने यूएस के एयरबेस को भी निशाना बनाया है। उसकी तस्वीर आपको दिखाता हूं, उसकी तस्वीर देखिए, ये आप तस्वीर अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाने की ये तस्वीरें हैं। इसी तरीके से अमेरिका के ड्रोन कैसे गिरा रहा है वो, उसकी तस्वीर अब आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये अमेरिकी ड्रोन है जिसको खत्म कर दिया गया। तो ईरान जो है वो हल्के में उसको लेके मत चलिए। और ईरान का के लिए समर्थन बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर में मुसलमान बाहर आ रहे हैं और कह रहे हैं ईरान के साथ गलत हो रहा है। खुद पाकिस्तान में अमेरिकी काउंसलेट को निशाना बनाया जा रहा है। देखिए लाहौर में क्या हो रहा है। ये उसी मुनीर के लोग हैं जो चाटने में कोई कमी नहीं छोड़ता, लेकिन वो अब सड़क पर आ गए लाहौर में, अमेरिकी काउंसलेट को निशाना बना रहे हैं, वहां पर हमले कर रहे हैं। उसकी तस्वीर में आपको दिखा रहा था। और इसीलिए कहा जा रहा है कि वहां पर जो हमले हुए हैं, अमेरिका ने ओवर 32 पाकिस्तानी शिया प्रोटेस्टर शॉट डेड बाय यूएस मरीन्स इन कराची विद द सपोर्ट ऑफ पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट। पाकिस्तान अपने लोगों को मरवा दे रहा है। सोचिए कैसा दो कौड़ी का देश है कि अमेरिका के डॉलर के चक्कर में शहबाज शरीफ और मुनीर अपने लोगों को मरवा दे रहे हैं जो ईरान पर हमले का विरोध कर रहे हैं। आप देखिए, ये है पाकिस्तान। उधर ईरान अमेरिका के अब्राहम लिंकन युद्धपोत पर हमला कर चुका है, बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो तेल के टैंकर गुजर रहे हैं उन पर हमला कर रहा है। यानी वो क्लियरली दुनिया को चोक कर रहा है कि तुम्हारा तेल जो है वो मैं गुजरने नहीं दूंगा। और उसमें एक भारतीय टैंकर पर भी हमला हुआ है जिसमें 15 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे, हालांकि वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं। इस बीच अमेरिका जो है वो लगातार तस्वीरें जारी करके दिखा रहा है कि देखो मैंने जो है वो ईरान को कैसा फोड़ा है, क्या किया है। उसकी एक तस्वीर आपको दिखाता हूं, जो अमेरिका हमला कर रहा है उसकी तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से ईरान में जो धमाके हो रहे हैं उसकी तस्वीर निकल कर आ रही है। ये देखिए, तो अमेरिका के हमलों से ईरान को नुकसान हो रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये है बॉस कि आखिर क्या ईरान रुकेगा, नहीं रुकेगा। मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि ईरान रुकने नहीं जा रहा है, ये मान के चलिए। ईरान क्लियर कट ये मैसेज दे रहा है कि जितने भी उसकी लड़ाई में लोग शहीद हो रहे हैं या मारे जा रहे हैं, उसकी मौत का बदला वो लेगा, चाहे वो खामनेई हो, उनके परिवार के लोग हों या दूसरे लोग हों या जो मासूम लोग मारे जा रहे हैं, उन सब की मौत का वो बदला लेगा। जो उसकी कैपेसिटी है वो करेगा, वो लड़ता हुआ मरेगा। क्योंकि देखिए ईरान और अमेरिका का ये विवाद जो है वो आज का नहीं है,
ये ऑलमोस्ट मान के चलिए 5 दशक से ये सब चल रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक जब उसके देश में हालात बिगड़े तो ये तमाशा जो है वो और तेज कर दिया। क्या मैं तो ईरान को फोड़ दूंगा, क्योंकि वहां पर उससे कोई सवाल ना हो सके। इजराइल को ये सूट करता था, वो साथ में सट गया। लेकिन आप देखिए वो मुस्लिम देश मिडिल ईस्ट के जो इतना मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं, आज उन्होंने ईरान को छोड़ रखा है। और ईरान बेचारा अभी भी कह रहा है कि नहीं, मैं तो जो है वो आपको इसलिए आप पे हमले कर रहा हूं क्योंकि आपने अमेरिका को एयरबेस बनाने दिया है और वहां से हम पर अटैक हो रहा है। इसलिए आप मान के चलिए कि ये युद्ध और गंभीर हो रहा है, और अगर चीन और रशिया इसमें कूद गए तो तीसरा विश्व युद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में क्या होता है, ये दोनों देश क्या करते हैं, भारत का रुख क्या होता है, नरेंद्र मोदी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में क्या फैसला लेते हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन मान के चलिए शेयर बाजार पर इसका इंपैक्ट पड़ने वाला है। मान के चलिए कि सोने और चांदी की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ेंगी। ये बहुत सारे जानकार दावा कर रहे हैं, अभी देखना होगा सोमवार को जब मार्केट खुलेगा तो क्या होगा। लेकिन ईरान अपना बदला लेगा और लेना शुरू कर चुका है और उसकी तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी हैं। लगातार आपको अपडेट देता रहूंगा। इस खबर पर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।